श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था बजरंग बाण को करने के क्या नियम हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बजरंग बाण पढ़ने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन सी परिस्थिति में हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हनुमान जी हमारी सारी समस्याएं दूर करते हैं और सच्चे मन से अगर हम हनुमान चालीसा करते हैं तो भी हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन बजरंग बाण का पाठ एक ऐसा पाठ है जो हमारी विशेष मनोकामनाएं सिद्ध करता है। बजरंग बाण का पाठ करके हम किसी भी मुसीबत से भी निजात पा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर रात को सोने से पहले हम बजरंग बाण का पाठ करें या सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करें तो हमें ज़्यादा फल उसका मिलता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल जाएं। और कमेंट में लिखिएगा जय बजरंग बली। तो देखिए, बजरंग बली जो हैं उनको काफ़ी शुभ फलदायी देवता माना जाता है और आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बजरंग बाण का पाठ तो जरूर करें। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, यानी इन स्थितियों में अगर आप बजरंग बाण का नहीं पाठ करें तो ज़्यादा सही है। कौन सी स्थितियां हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी मनोकामना तो पूरी करते हैं, लेकिन सामने वाले का नुकसान करने के लिए अगर हम बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं या किसी को नीचा दिखाने की वजह से आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में नुकसान सामने वाले का नहीं बल्कि हमारा ही हो सकता है। दूसरा यह है कि किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने के लिए, मान लीजिए कोई कोर्ट का विवाद है जिसमें हम खुद गलत हैं और हम उसमें जीत हासिल करने के लिए या विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, या कोई भी अनैतिक कार्य जिनमें साफ हमारी गलती दिखाई दे रही है फिर भी हम शत्रु को नीचा दिखाने के लिए या कोर्ट कचहरी में जीतने के लिए गलत तरीके से बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो हमारे लिए ही वह नुकसानदेह सिद्ध होगा। तीसरा ये है कि दैनिक जीवन में, देखिए, आम जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं छोटी मोटी हमारे सामने। तो ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आ रही हों और हम बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। तो सामान्य जीवन की जो बाधाएं हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए इस पाठ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे हम बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम संकल्प लेके पढ़ रहे हैं या फिर कोई मनोकामना बजरंग बली के सामने रख के पढ़ रहे हैं, उसके लिए मना कर रही हूँ मैं। नॉर्मली तो आप हर शनिवार हर मंगलवार को पढ़िए, अच्छा ही है, आपके जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी। दूसरा यह है कि बिना प्रयास के किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। यानी किसी चीज़ के लिए हम एफर्ट नहीं कर रहे हैं, हमने कोई एग्ज़ाम दिया है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है और हम बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी को सौगंध दे रहे हैं कि हमें पास कर दीजिए, जो कि गलत है। हाँ, हमने काम बहुत किया है, एफर्ट बहुत किए हैं, बस अब बिल्कुल लाइन पे खड़े हैं हम। वो लाइन पार कराने के लिए हमें बजरंग बली के हाथ का सहारा चाहिए, तब तो हमें ज़रूर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उनसे विनती करनी चाहिए। देखिए, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें बजरंग बाण को बहुत ही चमत्कारी और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला पाठ माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निरर्थक किसी काम के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पाठ करें। और विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन इस पाठ को करने से काफ़ी लाभ मिलता है। और बजरंग बाण को पढ़ते समय क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ी गलती ये है कि इसे किसी भी दिन शुरू ना करें, खास तौर से मंगलवार के दिन ही इसको शुरू करें या शनिवार के दिन इसको शुरू करें। अगर हम किसी मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लेकर कर रहे हैं तो मंगलवार को ही शुरू करें। और संकल्प लेकर जब हमने पाठ शुरू किया है तो हमें कम से कम 41 दिनों तक बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। और बजरंग बाण के जो नियम मैंने बता रखे हैं उन नियमों का पालन जरूर करें। वो नियम इससे पहले के वीडियो में बता रखे हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बजरंग बाण का पाठ करने के दौरान आपको लाल रंग के कपड़े पहनने बहुत ज़रूरी हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें, 41 दिन करें, 48 दिन करें, 3 महीने करें, आपको उन सारे दिनों में नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है। तो बजरंग बाण का पाठ करके आप निश्चित रूप से अपनी समस्याओं का समाधान तो कर सकते हैं, लेकिन नियमों का पूरा पालन करें तो आप बजरंग बाण को सिद्ध कर सकते हैं। तो बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए, तत्काल इसका लाभ लेने के लिए क्या प्रयोजन है, आइए जानते हैं।
देखिए, बजरंग बाण की सिद्धि मैं आपको बता रही हूँ, तो जो लोग श्रद्धालु हैं, हनुमान जी में पक्का विश्वास रखते हैं, उनके लिए विधि काफ़ी लाभदायी रहेगी। और अगर आपका विश्वास है तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। तो सिद्ध करने का नियम क्या है? अब बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए मंगलवार की मध्य रात्रि यानी मंगलवार को रात को 12 बजे सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी रखें। उस चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और एक कागज पर लिखें ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। यह मंत्र है। इस मंत्र को लिखें और उस चौकी पर आप हनुमान जी की तस्वीर लगाएं, राम दरबार की तस्वीर लगाएं और उस चौकी पर आप दाईं तरफ घी का दिया जलाकर रख दें। आप स्वयं कुश के आसन पर बैठें और बजरंग बाण का पाठ आप कम से कम 5 बार करें। और इसके बाद उस मंत्र को, जो कागज पे आपने मंत्र लिखा है, लाल स्याही से लिखें। उस मंत्र को उठाकर आप घर के मंदिर में रख दें। चाहें तो उस मंत्र को आप अपनी जेब में रख सकते हैं, कहीं कार्यस्थल पर जाएं तब ले जा सकते हैं। इस तरह से वह मंत्र भी सिद्ध हो गया। और प्रतिदिन आप रात को इसी तरह से 5 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे 41 दिन तक, तो ये बजरंग बाण भी आपसे सिद्ध हो जाएगा और आपके मुसीबतों में आपका साथ देगा, आपको समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिलेगा। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मनोकामनाएं आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, यानी कि वैलिड होनी चाहिए, जो भगवान जी की नज़रों में हो कि हाँ ये आपकी सच में सही विशेष हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो समय पर प्राप्त हो जाए। और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम। और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक नमस्कार दोस्तों।